जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मैग्नेट क्लास के अंदर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का आंसर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं 2020। ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका 2020। ठीक है, ये आपका सेट है आपका फर्स्ट। सेट फर्स्ट है। सेट का नाम है आपका एक्स ए। सेट का नाम क्या है? एक्स ए। ठीक है, ये आपके मैथ्स का जो है आपका पेपर है 2020 सेट फर्स्ट एक्स ए। एक बार बता दीजिए क्या मेरी साउंड और ये पिक्चर क्वालिटी सब सही ठीक ठाक है? आगे बढ़ा जाए। चलो, आपका जो है कह रहा है कि ये जो है आपका जो पेपर है वो जो है आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। सभी क्वेश्चंस के आगे जो दिया हुआ है आपको पहले उसका इंट्रो पार्ट पढ़ लिया जाता है किसी भी आपका सेक्शन का, कि उस सेक्शन में उस पार्ट में हमको कितना क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है आपका पहला पार्ट ए जो लिखा है उसको पढ़ें और उसको सॉल्व करके के बाद चारों आंसर बताएं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये एफ एक्स हमारा डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मिला सभी को? हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन एफ है वह क्या है, वन वन है कि आन टू है कि मेनी वन है कि क्या है। तो यानी इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है वन 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 वन। सेकेंड ऑप्शन है आपका कितना? सेकेंड ऑप्शन है मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू। और आपका और जो है आप वन वन ऑन टू है, वन वन ऑन टू है। पहला ऑप्शन आपका वन वन ऑन टू है, वन वन ऑन टू। पहला आंसर वन वन ऑन टू है। थर्ड आंसर जो है इसका दिया है क्या? थर्ड आंसर जो है आपका दिया है वन वन बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू। और आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। चले बताएं कौन सा सही है? फर्स्ट। फर्स्ट सर, इधर कितने लोग फर्स्ट आ रहा है? गजब गजब आंसर आ रहा है भाई। फर्स्ट आ रहा है, चौथा आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, इधर बताए भाई। अरे बोलो, तेज बोलो ना, कहाँ? चौथा। अच्छा, पड़ोसी बोल दिया चौथा, तुम ही बोलो चौथा। हाँ ठीक है भाई। इधर पहला देखो, इन लोग का पहला आ रहा है भैया, और लोग का फर्स्ट। हाँ इधर पनीर वाले सर जी का आपका क्या आ रहा है? दोनों नहीं है। मतलब कौन सा आंसर बोलो ना? चौथा बिल्कुल सही आंसर। ये गलत है यार, कैसे वन वन हो जाएगा? ये कैसे वन वन हो जाएगा? ये जो है आपका नहीं वन वन है, नहीं आन टू है। क्या वन 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 और आन टू का कंसेप्ट क्या बताए थे? देख नहीं रहे हो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है? तो ये बताओ। अब चलो ध्यान से समझ गए हैं। यहाँ ध्यान से देखो भैया, ये इसी से समझ लो ना, 2 मिनट में समझ जाओगे। ये वन है, ये माइनस वन है, और यहाँ जो है आपका जो है इससे निकालो। एफ ऑफ वन जब रखोगे, ध्यान से देखना, एफ ऑफ वन रखोगे तो उसका भी इमेज वन का स्क्वायर वन ही होगा। और फिर एफ ऑफ माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का स्क्वायर भी कितना हो जाए, माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर भी तो वन हो जाएगा। यानी दोनों का इमेज कहाँ जाएगा? वन पे। तो बताओ वन वन कहाँ रह गया? दोनों का तो इमेज कहाँ जा रहा है? वन पे जा रहा है। तो ये वन वन कहाँ रह गया? तो ये जो है आपका वन वन नहीं है। और जब ये वन वन नहीं है तो देखो, जहां जहां वन वन है उसको सब काटो ना।
देखो ये 1 1 है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी जो है आपका ये मेनी 1 आ गया। कहोगे सर तो मेनी 1 हो सकता है ना, क्योंकि दो का एक इमेज मिल रहा है तो मेनी 1 हो सकता है। तो आप क्यों चौथा आंसर लगाए हैं? तो भैया आंटू भी इसके साथ लगाए, ये आंटू भी नहीं है। क्यों चेक करा दे रहे हैं आंटू? पहले ये पता चला कि 1 1 नहीं है जो है, क्योंकि दो दो का जो है एक ही इमेज मिल जा रहा है, दो दो का एक इमेज मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ 1 1 हो गया, तो मिनी टाइप का हो गया। लेकिन इसके साथ आंटू लगा दिया है, तो आंटू क्यों नहीं है उसका भी कंसेप्ट देख लो। आंटू के लिए क्या बताए थे? इधर जितने भी सेट, ये जो है आपका मान लीजिए सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया, सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए। कहाँ पे? इस डोमेन के अंदर। इसको जो है डोमेन बोला जाता है भैया। आप अगर पेड बैच में पढ़े होंगे तो जान रहेंगे इसे क्या बोला जाता है, डोमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। इसको डोमेन और इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। तो ये बताओ, ये कोडोमेन में है और ये क्या कहलाएगा? डोमेन है। तो इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए सेट ए में, प्री इमेज मिलना चाहिए सेट ए में, तब जाकर कहोगे कि ये आंटू है, तब जाकर क्या कहोगे? आंटू है। तो चलो उसके लिए आंटू प्रूफ करने के लिए हम आपको बताए थे क्या करना रहता है। आंटू के लिए क्या कर लो, एफ एफ एक्स को क्या मान लिया जाता है? वाई। एफ एफ एक्स को वाई मान लिया जाता है, और एक्स की वैल्यू निकाला जाता है किसके टर्म में? वाई के टर्म में। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो एक्स बराबर अंडर रूट में वाई हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट में वाई। अब बताओ रियल नंबर में -1 -2 -3 सब आते हैं सब ना, रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होंगे। तो बताओ अगर y के जगह पर इफ y इज इक्वल टू अगर -1 डालोगे तो ये बताओ x बराबर अंडर रूट में -1, ये बताओ जो है -1 का कभी जो है अंडर रूट निकलेगा? इसका मतलब तो ये तो जो है आपका कभी पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर में ना, निगेटिव, ये तो आयोटा बन जाएगा ना, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये बताओ ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो हमारा रियल नंबर है ना, इसका मतलब कि उसका प्री इमेज भी नहीं मिलेगा। ये जो है आपका नहीं 1 1 होगा, नहीं आंटू होगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अगर यक्स की हो जाएगा तो जो है आप ध्यान रखें, यहाँ पर यक्स की हो जाएगा। अब बताओ जो है आपका जो है यक्स की हो गया, तो अब सोचो जो है आपका क्या होगा? -1 का जो है आपका, तो ये तो है जो है आपका, ये जो है आपका ध्यान से देखेंगे 1 1 हो जाएगा लेकिन आंटू नहीं बनेगा, 1 1 हो जाएगा लेकिन आंटू नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं दिया है आपका, कितना दिया है? एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये नहीं 1 1 होगा, नहीं आंटू होगा। चलो अगला बढ़ते हैं, इसी का सेकंड ऑप्शन बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही आप सेकंड बताएं, सेकंड बताएं। सेकंड में क्या लिखा है? सेकंड में बी वाले को बताएं आंसर क्या होगा बी का। क्या लिखा है? कॉस थीटा, फिर क्या लिखा है? इन ब्रैकेट ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ क्या लिखा है? साइन थीटा, फिर यहाँ कॉस थीटा, और फिर प्लस में क्या लिखा है? प्लस में लिखा है आपका साइन थीटा, फिर यहाँ क्या लिखा है? कॉस थीटा, फिर क्या है? साइन थीटा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा, और यहाँ लिखा है आपका साइन थीटा। ये जो है आपका डिटरमिनेंट थी, जो है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन थी। बताओ काश का सब में मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इस सब में मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? काश स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर उसके बाद से कितना हो जाएगा? और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और उसके बाद से हाई की जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस एक माइनस यहाँ भी 0 यहाँ 1। यही आंसर, ऑप्शन कहीं दिया है ऐसा, यानी कि सेकेंड नंबर, यानी इसका जो आंसर जो होगा वह सेकेंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा सर जी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सी नंबर का बताएं। सी नंबर, सी नंबर बताएं आंसर कितना हो रहा है सी नंबर में। सी 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 में क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन क्या लिखा है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है। ऑप्शन दिया है आपका कौन सा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर क्या लिखा है प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और तीसरा जो है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए तुरंत, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ईमानदारी से बताइएगा, सी। और चौथा, ये नहीं आंसर हुआ खोल के बताने लगे, माइनस साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। जल्दी बताएं कौन आंसर सही होगा, कोई नहीं सही होगा। अच्छा कैसे कैसे आंसर और रट लिए होगा, दूसरा होगा और आई नहीं आ रहा, इसलिए कहा ईमानदारी से दो ना, नहीं आ रहा मत आए, लेकिन अच्छे से दो पेपर, ये समझो कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। जल्दी बताएं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा होगा, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो ना, इसको इंटीग्रेट कर लो। किसको इंटीग्रेट करना है, इसी को नो, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर कितना साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं लिख सकते हो। अब देखना ये किसी चीज का होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही बचेगा ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा आपका माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, अब प्लस में सी, ऐसा कहीं मिल रहा है, देखो साइन पॉजिटिव में कास्ट निगेटिव में, साइन पॉजिटिव कास्ट निगेटिव प्लस सी, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वीडियो में से आप देख करके जो है आप फिर से नोट कर लीजिएगा, अब नोट करने का आपको समय चले आगे बढ़ते हैं सर जी। अगला क्या कह रहा है, चौथा नंबर, चौथा को बताता है, ये बहुत सस्ता क्वेश्चन है यार, मजा आ जाता है इसको सॉल्व करने में। जल्दी बताओ इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, डिग्री पूछ रहा है, डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखा ये ऐसे है, ध्यान रखना, यह ऐसे लिखा है 4, फिर लिखा है एक्स, और कितना लिखा है डी वाई अपन डी एक्स का, डी वाई अपन डी एक्स का कितना सर जी, होल स्क्वायर। जल्दी बताएं इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री पूछा है, फाइंड डिग्री, इसकी डिग्री पूछ रहा है, डिग्री ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है आपका कितना सर जी 4, दूसरा ऑप्शन है 3, और कितना है 2, और कितना है 1। जल्दी लोग बताएं भाई किसका सही आ रहा है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही सर, और लोग का भैया, इनका तीसरा आ रहा है साहब का, पड़ोसी का तीसरा, और लोग भाई बताएं, आधा तो उंगली काट रहे हैं सब, कई कौन चीज होगा, अरे चालू करो बताओ कौन सा होगा, कहा डिफरेंशियल इक्वेशन वाली क्लास में थे नहीं क्या तुम, तो बस तो कौन होगा,
अमेरिका से नहीं पकड़ के आए हैं। ये जो है आपको बताया गया था स्पष्ट शब्दों में कि यहाँ जो है जब तक जो ये dy अपन dx के फॉर्म में पॉलिनोमियल नहीं बनेगा तब तक उसकी डिग्री नहीं बता पाओगे। यहाँ देख नहीं रहे हो कि आपका dy अपन dx का पावर जो है आपका अंडर रूट लगा है और उस पर यहाँ फोर्थ रूट है। इसका मतलब कि जो है दोनों साइड में जो है आपका पावर 4 पहले करना पड़ेगा, तब नहीं यहाँ का ये हटेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं dy अपन dx का स्क्वायर ऐसे लिखा है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस dy अपन dx का क्या होल स्क्वायर का पावर कितना 1/4, ऐसे भी तो हो सकता है। 1/4 का मतलब होता है जो है अब ठीक है। ये बताओ जो है आपका दोनों साइड का जो है पावर 4 कर दो, अभी ये इधर का पावर 1/4 हट जाएगा, और जब हट जाएगा तब तो डिग्री बताना आसान हो जाएगा। तो इस दोनों साइड का पावर 4 कर दो, दोनों साइड का पावर 4 करोगे तो इधर भी हो जाएगा d2y अपन dx का कितना d2y अपन dx का पावर 4, इसका पावर 4 करोगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा x प्लस dy अपन dx का पावर कितना बचेगा 2, है तो जो है आपका पावर 1/4 तो कैंसिल हो गया 4। अब तो सिंपल टाइप में हो गया, अब पॉलिनोमियल बन गया। अब जो है dy अपन dx कहाँ x पर आ गया भैया, कहीं अगर लिखा रहे x अंडर रूट में x तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते का x का पावर 1/2, तो वही तो है लिखा है कि इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ रूट लिखा भैया, चार का पेयर बनाना है, इसका मतलब होगा यहाँ अगर यहाँ पर क्यू लिखा रहता है नहीं जानते हो क्या, अगर यहाँ 3 रखा रहा है तो इसका मतलब कि क्यू रूट निकालना है, यहाँ क्या लिखा है फोर्थ, यानी इसका फोर्थ रूट निकालना है, यानी 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 यहाँ कर दो। अब उसके बाद से 4 हटाओगे नहीं तब तो कहाँ से पाल, तो यहाँ का पावर 4 पूरे का पावर 4 करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो जो है हाई वाला दूध तो पूरा हाई है। अच्छा हाँ एक्स पर नहीं रहेगा, ये इस पर रहेगा, सॉरी इस पर रहेगा dy अपन dx का होल स्क्वायर एक्स प्लस, अब तो ये पॉलिनोमियल बन गया ना। तो अब जो है अब बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री 4 होगी ना, जय माता जी मार के आओगे 3 2, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं 100% रहती है भैया, जब तक ये पॉलिनोमियल ना रहे, किसके फॉर्म में पॉलिनोमियल dy अपन dx के फॉर्म में, और ये तो dy अपन dx का पावर लगा है 1/4, तो कहाँ से डिग्री डिफाइन कर पाओगे, इसकी तो डिग्री तुम्हारी 4 होगी ना, अगर हाई नहीं रहता x का पावर 1/4 तब तुम्हारी डिग्री 2 हो जाती, ठीक है। आर्डर कितना होगा, तब तभी तुम्हारा तब स्क्वायर करना पड़ता दोनों साइड में, तब दोनों साइड में क्या करना पड़ता है स्क्वायर करना पड़ता, तब अंडर रूट हटता। यहाँ 4 है तो दोनों के पावर 4 करना पड़ा है तब हटा है, तो इसकी डिग्री 4 होगी ना कि जो है आपका, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है dy अपन dx, तो इसका घात जो है नहीं ऑर्डर जो है आपका जो है इसका ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 4 होगी, इसका इसका जो है आपका जो है इसका कोटि 2 होगा, कोण घात 4 होगा, तो घात इसमें घात पूछा है ना, डिग्री पूछा है, तो ऑर्डर में कभी दिक्कत नहीं होती है। हाँ वो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें खाली अगर हमसे ऑर्डर पूछा होता तो हाई स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे 2 लिख देते, लेकिन डिग्री पूछे तो थोड़ा सावधान होकर के करना कि कहीं ये देखा जाए पहले कि ये क्या पॉलिनोमियल के फॉर्म में है ना, कौन सी पॉलिनोमियल dy अपन dx के फॉर्म में, तो ये देखो dy अपन dx के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल है ही नहीं है, बहुपद है ही नहीं है, तो ये बहुपद बनाने के लिए यहाँ का पावर हटाना पड़ेगा, तो यानी दोनों साइड में पावर 4 किए तो ये जो है आपका पावर हट गया, तो इसका आ गया पावर 4, तो इसका डिग्री जो है आपका कितनी हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है dy अपन dx, उसी का पावर देखा जाता है तो पावर 4 यानी डिग्री 4 होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़े सर जी, अगले को बताएं भाई, ई नंबर बताएं, कह रहा है कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसके जो गलत हो जाए तो उसको सीधे अमेरिका भेजेंगे यहाँ से उठाकर। जल्दी बताएं सर जी कितना आ रहा है, क्या पूछा है ध्यान से पढ़ना,
वेक्टर दिया है, एक वेक्टर हमको ए बराबर दिया है, ई नंबर वाला है, ध्यान से देखना। एक वेक्टर ई दिया है, कितना दिया है सर? 5 i कैप, फिर क्या लिखा है माइनस लेमडा जे कैप, फिर क्या लिखा है +2 के कैप, यही लिखा है। और एक वेक्टर बी लिखा है, कितना वेक्टर बी की वैल्यू कितना है 2i कैप +3 j कैप +4 के कैप, यही लिखा है ना। और कहा क्या है, कह रहा है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो लेमडा की वैल्यू बताओ। और ऑप्शन आपके सामने दिया है, पहला ऑप्शन कितना है 3 है, जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है 4, और तीसरा है आपका 6, और चौथा है आपका 0। हाँ कितना आ रहा है सर जी आपका 6, इनका देखिए सर 6 आ रहा है, और लोगों का कितना आ रहा है? सबका 6 आ रहा है। चलो अब चेक कर लेते हैं, दोनों वेक्टर बोला है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो तुरंत लिख दें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, और डॉट प्रोडक्ट करा लो, 5 का 2 में 10 हो जाएगा, लेमडा का -3 लेमडा, और कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3 लेमडा बराबर 18, हमने 3 लेमडा को उधर भेजा है, देखना 3 लेमडा पॉजिटिव लिखे हैं, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। बिल्कुल करेक्ट, सभी का आंसर सही है, बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर छाया है, क्या बात है सर जी। चलें आगे बढ़ें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नहीं बताया, सभी लोग सही बता दिए भाई। चलें अब सेकंड नंबर पहुँचे, सेकंड नंबर बताएं भाई। सेकंड जो है आपका ITF का फंक्शन आ गया, सेकंड नंबर बताएं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है सर? सेकंड नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग पहुंच गए सर जी, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पर पहुंच गए, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया, MCQ प्रॉब्लम 6 थे, 6 खत्म हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है आपको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अटेम्प्ट ऑल द पार्ट, इसमें सभी पार्ट को अटेम्प्ट करना है, जितना दिया है इसमें जितने दिए हैं सभी पार्ट को क्या करना है अटेम्प्ट करना है। तो कृपया सॉल्व करें, बताएं इसका आंसर कितना आ रहा है। ये तो ITF का प्रॉब्लम है ना, क्या ITF का प्रॉब्लम है, तो कह रहा है कि आपका साइन इनवर्स, फिर क्या लिखा है साइन, साइन इनवर्स साइन 7π/6, 7π/4 लिखा है, 7π/4, कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। जल्दी बताएं कितना आ रहा है इसका आंसर, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, तुरंत सॉल्व कर भाई, इसीलिए कहते हैं मैथ प्रैक्टिस मांगता है, अगर जो प्रैक्टिस देगा। कितना आ रहा है -π/, इनका आंसर आ रहा है सर -π/4, और लोगों का देख भाई कितना आ रहा है -π/4, इनका आंसर आ रहा है, और लोग कृपया बताने का प्रयास करें। चलो अब हम सॉल्व करते हैं भैया, इसका आंसर देखा जाए कितना आ रहा है। ये तो पता है ना कि साइन का रेंज कितना होता है, साइन का रेंज, साइन का जो रेंज होता है आपका -π/2 से π/2, और ये क्लोज इंटरवल, ये रेंज याद होना चाहिए, नहीं रेंज याद रहेगा तो बहुत बच्चे तो काट के तुरंत दे रहे, बहुत सस्ता पूछा है, इसका तो आंसर होता है 7π/4। अरे भैया ये रेंज के बाहर चला जाएगा, तो रेंज में बनाना पड़ेगा, तो रेंज में बनाने के लिए क्या करोगे, बनाना नहीं जानते हो क्या इसका, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन, यहाँ 2π लिख दो, यहाँ माइनस में जो है आपका π/4 लिख दो, तो देखो फिर इसको सॉल्व करो, देखो 7π/4 आ जाएगा ना, देखना 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7π/4 आ तो जाएगा। हाई साइन 180 नहीं लिखा है, साइन ये जो है आपका 2π लिखा है, 2π लिखा है, तो ये 2π लिखा है मतलब 360 है, 360 में से कुछ कम करोगे तो ये तो फोर्थे क्वाड्रेंट में रहोगे ना, अब फोर्थ में तो साइन की वैल्यू इथे जो है आपका जो है साइन की जो वैल्यू होगी वो आपका निगेटिव में ही होता है, तो कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स,
और यह कितना हो जाएगा आपका सर जी, साइन इनवर्स ये रहेगा, और ये कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा माइनस में पाई/4, यही रहेगा ना आपका साइन 2 पाई-पाई/4 कहने का मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपका साइन की वैल्यू निगेटिव होती है ना, तो ये यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव हो गया। अब जो है अब साइन और साइन इनवर्स अब तो कैंसिल हो जाएगा ना, अब कैंसिल होकर के रिजल्ट कितना देगा, माइनस में पाई/4। और ये देख लेना -पाई/4 क्या साइन के रेंज में है ना, तो है तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में साइन -पाई/4 तो आता ही है, तो यही आपका रिजल्ट हो गया, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आया सर समझ में, तो ये याद रखिएगा 2 पाई-पाई/4 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपकी जो है साइन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपका निगेटिव ही होगा। यानी रिजल्ट आएगा -पाई/4। आगे बढ़ते हैं। अ, अ, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं याद आ रहा है कि हाँ यहाँ पर साइन आएगा कि कास आएगा, ये भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए तो ट्रिक बताए थे ना कि आपका अगर पाई/2 यहाँ पर इवन मल्टीपल है तो बदलता नहीं है, इवन मल्टीपल है तो बदलता नहीं है, आड रहे तो बदल जाता है, साइन कास में, टेन काट में हो जाता है, सेक कोसेक में बदल जाता है। तो यहाँ देख लो ना, यहाँ बगल में यहाँ कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, लेकिन ये पाई/2 के फॉर्म में नहीं है, तो बना लो 2 पाई को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 × पाई/2 नहीं लिख सकते, देखो अभी भी तो 2 पाई लिखा है। तो अब देख लेना ये जो है आपका ये वैल्यू जो है पाई/2 का कौन सा मल्टीपल हो गया, इवन हो गया ना, इसका मतलब इवन में बदलेगा नहीं, इवन में बदलेगा नहीं, साइन साइने रहेगा, तो यहाँ जो है साइन साइने रहेगा। अब प्रश्न उठा कि ये इसके आगे ये एंगल देख लेना रहता है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये बताओ 2 पाई में से कुछ भी घटाओगे तो फोर्थ में रहोगे ना, अब फोर्थ में साइन निगेटिव होता है ना, तो तुरंत उसके आगे क्या लग जाएगा, निगेटिव लग जाएगा, और वो निगेटिव जो है साइन में जानते हो कि आपका साइन माइनस थीटा जो है आपका माइनस साइन थीटा लिखते हैं, माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो यही वैल्यू आएगी, सब मिला जुला करके आंसर आएगा -पाई/4। तो ये आपका ये नंबर का आंसर था। चलें आगे बढ़ते हैं। बी नंबर, बी नंबर में क्या कह रहा है कि फंक्शन है एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और आपसे कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x² + 2, कितना दिया है x² + 2 दिया है, यही दिया है ना, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एफ इनवर्स कितना, एफ इनवर्स 18। तो अब हमसे कहता है कि अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, तुरंत ये कहेंगे भैया एफ ऑफ एक्स इतना डिफाइंड है, तो यक्स के जगह पर तुरंत 18 रखेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे 324, और 324 में 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका जो है 300 जो है आपका 24 और 2 26, 326 कर देंगे, गलत है आंसर। पहले जो है आपका पहले ये इनवर्स फंक्शन है, पहले इनवर्सवा तो निकाले तब ना उसमें यक्स के जगह पर कुछ रखेंगे, लेकिन हमके तो अभी पहले इनवर्स फंक्शन ही नहीं पता है, तो इनवर्स फंक्शन हमने निकालना आपको समझाए थे कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है, तुरंत जहाँ एफ एक्स लिखा है वहीं पर वाई लिख दो, एफ एक्स की जगह पर क्या लिखो, वाई लिखो, एक्स की वैल्यू निकाल लो वाई के टर्म में, और फिर उसके बाद से हटा देना वाई वाई को जो भी रहेगा, तो तुरंत एक्स एफ एक्स की जगह पर क्या पुट कर लो, वाई पुट कर लो, एफ एक्स के जगह पर तुरंत हमने वाई पुट कर लिया, ये हमने जो है आपका इसके जो है आपने हमने लेट कर लिया एफ एक्स जगह पर क्या वाई, तो ये क्या होगा x² + 2, अब यहाँ से x² की वैल्यू निकालोगे तो कितना निकलेगा, वाई माइनस, तो यही निकलेगा ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में y-2। अब बोले थे कि जो है आपका x के जगह पर जो है आप जो है इनवर्स लगा दीजिए, x के जगह पर क्या लिख दीजिए इनवर्स, तो यानी ये जो हो जाएगा आपका f इनवर्स x की जगह पर हो गया f इनवर्स x, और जहाँ जहाँ अब आपका y है उसके जगह पे x लिख दो, यही आपका f इनवर्स x निकल गया, यानी उस फंक्शन का हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लिया, जहाँ y है उसके जगह पे x लिख दिया, और इधर जो x था उसके जगह पे f इनवर्स लिख दिया, तो f इनवर्स x की वैल्यू आ गई।
अब एफ इनवर्स एक्स के बाद अब तो तुम्हारा फंक्शन होगा, अब 18 रख दो। तो अब यह अब जो है पुट कर दो, अब जो है पुट कर दो क्या, x इजिकल टू 18, x इजिकल टू 18 है कि नहीं, वैल्यू हमको निकालना है, एफ इनवर्स 18, एफ इनवर्स 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगा 18 माइनस 2, यानी अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 16 का मतलब प्लस माइनस 4, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। न कि इसमें रख करके तुरंत निकालना मत शुरू कर दीजिएगा। भैया यहाँ देखिए इनवर्स लगा हुआ है, खाली लिखा रहता है कि एफ ऑफ 18 बताओ, तब निकाल देते इसी में डायरेक्ट रख करके, लेकिन नहीं, यहाँ इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा, तब महाभारत की रचना होगी। ठीक है सर जी, अदरवाइज इधर उधर करोगे तो समस्या पड़ जाएगी। चलते हैं आगे वाले प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपका, क्वेश्चन 2 का जो है हमने जो है आपका ए कर लिया, बी कर लिया, अब आते हैं सी नंबर पे। सी आपके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है सर जी, अभी तो प्रोबेबिलिटी तो अभी हाल ही का प्यार है, ये तो बचपन का नहीं है, ये तो नहीं भूलना चाहिए। तुरंत तुरंत बताएं भाई, देखिए ये कितने लोगों का भी प्यार याद है। लिखा है सी नंबर में दिया है ए और बी टू इवेंट्स हैं, ए और बी टू इवेंट्स हैं, तो ए और बी टू इवेंट्स हैं, तो उसमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.4। जल्दी बताएं भाई कितना आ रहा है, सभी लोग खुद से पहले ट्राई करें, उसके बाद नहीं लगता है तो हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। फिर क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया है, वो कितना दिया है 0.8 दिया है, और क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना दिया है सर 0.6, और हमसे पूछ रहा है फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही हमें क्या करना है सर जी, फाइंड आउट करना है। तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करें, 2 सेकंड में उड़ा दो इसको आंसर सर जी, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, अदरवाइज तुमको धुआं कर देगा बुढ़वा में, नहीं उड़ाओगे तो। कितना आ रहा है सर जी 0.96, बहुत बढ़िया आंसर सर जी आप दे रहे हैं। और लोगों का भाई, इसका 12 आ रहा है, लो भैया इनका 12 0.12 आता है, बहुत सही सर जी, आपने तो खतरनाक आंसर दे रहे हैं। पड़ोसी वाले भाई और वाले भाई, किसी का नहीं, एक लोग का मात्र आंसर अभी आया है 0.96 सर, बताएं आप। हाँ अब चलते हैं भैया, हम ही प्रयास करते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करें, दिमाग में खोल करके बैठे, मोबाइल साइलेंट मोड में रखें, ध्यान से देखिएगा सर। पढ़ते समय मोबाइल साइलेंट रखते हो कि नहीं रखते हो, वैसे रखते हो, आने रखते हो। देखो भैया बोर्ड बोर्ड बहुत करीब आ गया है, थोड़ा मोबाइल से दूरी बना लो, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये बताओ हमें जो है आपको क्या, किसकी जो है प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ए यूनियन बी का, इसी के नहीं, तो इसका एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला हम आपको लिखवाए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना। अब इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी में सारा डाटा ले आकर के रख दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया ही है, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं दिया, उसको निकाल लो, हाई किस दिन रात के लिए दिया है, इसका तो जानते हैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए, बात में कोई अंतर नहीं आता है।
अब तो लगा ही लोगे, पेपरों में इतना कौन बताएगा, हिंट कौन करेगा। चलो भैया, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ये दिया है कितना सर जी, 0.6, तो ये 0.6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना ही है यहाँ पर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना दिया सर जी, 0.4, 0.4। तो अब इसके मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकल जाएगा सर, कितना निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 6 को 24 हो जाएगा ना, 0.24 हो जाएगा, यही आएगा। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, अब उसका आधा तो 10 नहीं जोड़ पाएंगे सबके, हाँ आधा छोड़ के 0.3 और 0.4 12 हो जाएगा। अच्छा 0.14। अब जो है सारी वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना ही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू तुमको दिया है, कितना दिया है सर, 0.4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू तुमको दिया है 0.8, तो 0.8 हो गया, फिर माइनस करना है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकला है 0.24, 0.24। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 1.2 होगा, 12 मत लिख देना, 1.2, फिर माइनस कर देना है कितना, 0.24, घटा दो, 10 में से आपका 4 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से जो है आपका 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ का तो हट गया पॉइंट 0.96, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल राइट आंसर सर जी, यही करेक्ट आंसर है। आया अभी भी फील आया कि नहीं आया सर जी, अब आ गया फील, खाली पढ़ाइए में नहीं फील करते, तुम लोग फील करने के लिए कह देते, आगे बढ़े आगे बढ़े। चले अगला देखें सर जी, आगे देखें, तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करें, तुरंत जो है सॉल्व करने का प्रयास करें। अगला क्या दिया है आगे सर जी, क्या दिया है सर, कह रहा है डी नंबर, इसका डी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सर जी, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है सर, कह रहा है आपको कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, और एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू, क्या दिया है सर जी, a e⁻x प्लस b। चलो इसमें देख लो कितने पैरामीटर हैं, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी हटेगा, अदरवाइज ये हटेगा ही नहीं। तो करो इसको, प्रयास करो, 1 मिनट टाइम लेकर के करिए। कितने लोग का आंसर आए भाई, थोड़ा खटा खटा का आंसर बताओ यार, तुरंत तुरंत देखो और उड़ा दो। भाई ये पीछे बगलिया में बैठा है, वो क्या कर रहा है भाई, लगा रहे हैं। ये हो गया y e⁻x प्लस b, ध्यान से देखें, अब यहीं तक तो उड़ा देना चाहिए यार, इसको डिफरेंशिएट करो दोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो dy अपन, किसी का नहीं आंसर आया, नहीं नहीं तो करने में आ गई हो, ये हो जाएगा, ये कितना होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन, e⁻x, ये तो आर्बिट्रेरी है, b क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी क्या हो जाएगा 0, बस बात खत्म। एक बार जो है और इसको कर दिया जाए, एक बार और करोगे तो कितना हो जाएगा, d2y अपन dx स्क्वायर, एक बार और करेंगे तो dy अपन dx का एक बार और डिफरेंशिएशन d2y अपन dx स्क्वायर हो जाएगा ना। अब फिर कितना हो जाएगा, e⁻x का e⁻x, इसमें कौन फर्स्ट सेकंड, ये कांस्टेंट है, e⁻x का करना e⁻x, इसमें फर्स्ट सेकंड का मान लोगे, अजीब अजीब है। अब जो है इस इतने के जगह पर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इतने के जगह पर क्या लिख सकते हैं, dy अपन dx, तो कितना हो जाएगा d2y अपन
dx स्क्वायर बराबर क्या आ गया, dy अपन dx। और इसमें देखना कहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें नहीं ना, अब तो हट गया पूरा पूरा जो है, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट गया, तो यही तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कर देंगे तभी वो कुछ कोई समस्या नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया भैया। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब देखना जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बस बात खत्म। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें कितने हैं, ए और बी, तो दो है, तो देखो दो बार डिफरेंशिएट किए हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर आ गया, d2i अपन dx स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यही तो हो गया करेक्ट आंसर। बोले भाई यहाँ तक अगर किसी समस्या में, अगर यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई समस्या है, इसको हटाया जाए, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी बताएं भाई। ये 7 करोड़ का नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना भैया। कह रहा है सो दैट द फंक्शन ई नंबर, शो करके आपको दिखाना है क्या सर, क्या सर जी, एक्स क्यूब प्लस 3, फिर नीचे कितना है 1, फिर यहाँ क्या लिखा है एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ क्या लिखा है एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ सॉल्व हो रहा है सर आपका प्रॉब्लम। हाँ सर इसका बताएं, तो इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि आपका सो दैट दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये जो है आपको शो करके दिखाना है कि ये फंक्शन जो है आपको कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ पे, 0 पे, तो तुरंत निकाल दो। क्या निकालो भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, राइट हैंड लिमिट निकाल दो, वैल्यूड ऑफ फंक्शन निकाल दो, हो जाएगा। कितना हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, हाँ कितना 3, राइट हैंड लिमिट 3, वैल्यूड ऑफ फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर 1, तो कहाँ कंटिन्यूअस भैया, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। अब किसी का एक लेफ्ट हैंड लिमिट में नहीं निकल पा रहा भैया, देख लो ना मेरे भाई, एक ही निकालो भाई, तो क्या निकालोगे, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम निकालने जा रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या निकालने जा रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, लेकिन यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, हम लोग का फार्मूला होता है ए माइनस एच, यही लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ ए की जगह पर तुम क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब देखो 0 माइनस एच, ये तो इसी से निकलेगा, इसमें दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसी से निकलेगा, क्योंकि तो ठीक है, तो एक के निकालो चाहे दोनों निकालो, तो कितना हो जाएगा, लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0, अब 0 माइनस एच, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ जो है यक्स है तो यहाँ यक्स, यहाँ 0 माइनस एच, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 0 माइनस एच का पावर 3, और फिर बगल में प्लस में क्या रहेगा 3, यही ना होगा। अब एच टेंस टू 0, हाँ ब्रांच चल रही है, अभी निकल रहे हैं हम लोग, ध्यान से, एच टेंस टू क्या हो गया 0, अब एच टेंस टू 0 भरोगे तो 0 हो जाएगा, तो बस बचेगा, तो कितना रिजल्ट आएगा 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही 3 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट ही क्या आ गया 3 आ गया। अब वैल्यूड ऑफ फंक्शन पहले भी यहाँ पर दिया है कितना 1, और राइट हैंड लिमिट अब निकालने को जरूरत नहीं है, बात खत्म करो। लेकिन कौन नहीं सर हम निकालेंगे, क्योंकि जो है आपका 2 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में है, 1 नंबर में है, 1 नंबर में है, तो अब वैल्यूड ऑफ जो है आपका जो राइट हैंड लिमिट वो निकाल लेते हैं, 2 मिनट तो लगेगा, तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो इसके भी वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा आएगा कितना, लिमिट एच टेंस टू 0 कितना 0 प्लस एच का होल पावर 3 प्लस 3, यहाँ भी रखोगे तो कितना आएगा 3, एच टेंस टू 0 रख दो तो 3 निकल बचेगा। अब वैल्यूड ऑफ फंक्शन कितना है, एफ ऑफ 0 पर, एफ ऑफ 0 पर 1, तो तीनों इक्वल है, ये नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू जो है आपका, यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू वैल्यूड ऑफ फंक्शन। अगर ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस एच नहीं लिखोगे तो ये क्या हो गया, हैंस क्या लिख दोगे, हैंस एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स जो है आपका कंटिन्यूअस नहीं है। किस पे कंटिन्यूअस नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी फंक्शन हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। हो गई कहानी खत्म सर जी, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सर जी? तो बस कहीं लगा नहीं रहे हो, धुआं धुआं कर देना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का देखो उड़ा दो तुरंत। प्रैक्टिस नहीं रहेगी छोड़ छाड़ के आओगे। और सर पेपर तो बड़ी हार्ड पूछा था। अरे भाई कहाँ पेपर हार्ड पूछा, हार्ड पूछ देगा तो जेई एडवांस नहीं बना देगा। तुम जेई एडवांस का पेपर थोड़ी देने जा रहे हो, काहे काट दे रहे हो। चले आगे बढ़ते हैं सर। वीडियो एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है ना, एकदम जल्दी सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बढ़े सर जी आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ही क्वेश्चन आपको दे दिया इनवर्स नहीं डिफरेंशिएशन का आ गया सर जी। ये किसका आ गया, डिफरेंशिएशन का आ गया। चलते हैं जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो की तरफ, थर्ड का ए, थर्ड का ए में लिखा है इफ y इज इक्वल टू, क्या लिखा है, काट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1 फिर प्लस 1 और अपान में क्या है एक्स, अपान में कितना है एक्स। कह रहा है कि आप हमको फाइंड करके बताइए किसकी वैल्यू, डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जल्दी करें भैया, 2 मिनट का अंदर इसको आंसर बता देना है। 2 नंबर का है, 2 मिनट के अंदर। एक दिन आप लोग का ऑफलाइन टेस्ट रख दे रहे हैं, हाँ तब कहाँ अमेरिका, यहीं रख दे रहे हैं। ठीक है, पेपर बनाने में 2 मिनट के अंदर पेपर बना के तैयार कर देंगे। पूरे पूरे 3 घंटे का होगा। चलो भाई आगे ध्यान से देखें, हाली हाली करके गलती कर देंगे। चलो भाई ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करना है। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो देखें यहाँ पर जो है आपका काट इनवर्स है। अंदर को हम किस में बदलने का प्रयास करेंगे, काट में। अगर अंदर वाला भी काट में बन जाए तो काट काट खत्म हो जाएगा, आ जाएगा तुरंत डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको जो है इसको जो है हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, तो आप क्या करना, डायरेक्ट लगा देना काट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। काट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/1, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको सपोज करके लगाना बहुत आसान रहता है। तो इसको जो हम लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या मान लिया हमने, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हमको यहाँ से बता देना थीटा का मान कितना आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमको जरूरत पड़ेगी तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी सर जी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपका 10 इनवर्स एक्स, यही तो आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स एक्स। लेकिन चलो पहले रखो जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर 10 थीटा, तो देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स फिर अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा फिर प्लस 1 और फिर नीचे क्या हो जाएगा 10 थीटा, बात खत्म। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया काट इनवर्स, ये कितना हो अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया। और फिर प्लस में कितना है 1 और फिर नीचे कितना है 10 थीटा। अभी ये इसको सिंप्लीफाई करके काट बनाना है, तभी काट काट हटेगा। तो ये इस सेक को क्या लिख सकते हो तुम, सोचो सोचो, सेक को क्या लिख सकते हो, काट इनवर्स सेक को लिख सकते हो 1/cos थीटा और फिर +1
और साइन को टेन को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, देखना भाई वीडियो में दिखाई दे रहा है, नीचे लिखा है तो चलो ध्यान से देखना आगे। अब अगला क्या कर दीजिए, आगे की कहानी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना। ये इसका एलसीएम ले लो, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस काट इनवर्स, फिर हो जाएगा कितना सर जी, हो जाएगा आपका 1 प्लस कास थीटा, और फिर नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा। दोनों का कास कास एलसीएम खत्म हो जाएगा, इसका भी एलसीएम कास बना है, नीचे भी कास है, कास कास खत्म। अब चलो, अब थोड़ा सा अब हम बताए थे आपको ना कि जहां भी कास के साथ 1 लगा रहा है 1 को हटाने का प्रयास करिए, कास टू थीटा वाला फार्मूला लगा करके। बिल्कुल राइट आंसर सर। तो इसको जो है आपको जो है कास थीटा को ऐसा फार्मूला लगाओ कि 1 हट जाए, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फार्मूला लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, काट इनवर्स का काट इनवर्स कितना हो जाएगा, इसको जो तोड़ो 1 प्लस इसको लिख सकते हो कितना 2 कास स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, नहीं लिख सकते हो, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ एंगल 2 थीटा रहता तब ना थीटा होता है, यहाँ एंगल थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, 10 बार तो फार्मूला बताए हैं कम से कम, तो हो गया माइनस 1। और नीचे जो है आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दो, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, यही होगा ना, हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो यहाँ जो साइन 2 थीटा नहीं है थीटा है, तो थीटा का आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो यहाँ से इस 1 से इस 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये कास थीटा से ये ऊपर का कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 है ना, अब कितना हो जाएगा, काट इनवर्स ऊपर कास था नीचे साइन, तो कास बटे साइन क्या होता है, काट